Hello friends, welcome to CEC Gurukul Lectures. Dear friends, here we are for you with our another session on career counseling called Pratibha Samvardhan. Dear friends, in this session today we are going to talk on profile building. First of all, what profile building is and how profile building is done for foreign applications. For this discussion, we have with us in our studios Dr. Rishi Mishra. Dr. Rishi Mishra is a career counselor, a psychologist who is persistently giving you thoughtful content so that it becomes easier for you to find out a better way. So let's welcome our guest Dr. Rishi Mishra once again. Hello sir, welcome to the lecture. तो जैसा कि हमने पहले बात किया था कि प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसके अंदर ही हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि इंटर्नशिप्स बहुत ज़रूरी है। अब इंटर्नशिप्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, उनका रीज़न क्या है? पहली चीज़ जो हम इजीली बता सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में हो जाए। दूसरा क्या है कि हमारे चांस ऑफ एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम वी आर सीरियस इन अप्लाइंग टू दोज यूनिवर्सिटीज़। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें आसपास की चीज़ों को समझने में और उसको ध्यान देने, दुनिया को समझने में, सब्जेक्ट को समझने में, ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है। फिर लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि की स्किल्स, कि अगर हम इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर कुछ स्किल्स इम्बाइब करें, हम कुछ स्किल्स को समझें, कुछ स्किल्स को पकड़ें हम। जैसे कि कॉम्पिटेंसीज को हम पकड़ें। मान लीजिए अगर आप साइकोलॉजी में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हाउ टू डील विद द काउंसलिंग के कैसे लोगों से डील करते हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द काउंसलिंग सेशन कैसे करते हैं। तीसरा, हाउ डू यू कंडक्ट द काउंसलिंग सेशन। सो थ्योरी को पढ़ना और प्रैक्टिकल को करना एक डिफरेंट वर्ल्ड है ऑल टुगेदर, और इसी प्रैक्टिस को जब हम अपने प्रोसेस के अंदर लाना चाहते हैं तो इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। फिर अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, यानी लीजिए अगर हम ले लेते हैं इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग को आप यूडेमी, कॉर्सेरा, गूगल गैराज से या फिर क्लेवर हार्वे के कोर्सेज से सीख सकते हैं। बट अनलेस आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, अनलेस आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी इंटर्नशिप में, आपके हैबिट पैटर्न के अंदर वो चीज़ नहीं आ पाएगी। सो नॉलेज को एप्लीकेबल नॉलेज बनाने के लिए आपके लिए इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। और इसी में हम कहते हैं कि जब आप इस चीज़ को एप्लीकेबल बना लेते हैं देन आपका चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, और जब आपके चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है देन यू फील कॉन्फिडेंट। आपको खुद अच्छा लगता है कि आपने एक इंटर्नशिप की और उस इंटर्नशिप ने आपको इतने अमाउंट का स्कॉलरशिप दी, इतनी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ और आपको वहाँ पढ़ने का मौका मिला। देन अब हम बात करते हैं कि इंटर्नशिप ज़रूरी है और हमने देखा कि क्या क्या फ़ायदे हमारे को मिल रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इंटर्नशिप के अंदर ऑप्शंस क्या क्या हैं, और स्कूल्स के बच्चों के लिए इंटर्नशिप की कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहली इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट के अंदर आपका सोशल मीडिया कंटेंट हो सकता है या एकेडमिक राइटिंग हो सकती है। सो स्कूल के सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको जब आप नॉलेज ले रहे हैं देन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए, और आप इसमें एकेडमिक राइटिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इवेंट्स कराती हैं उनके अंदर भी आप उनके कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कोडिंग। आप प्रोग्रामिंग, जब आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग आप सीखते हैं देन आप उसके ही कंटेक्स्ट में इंटर्नशिप कर सकते हैं। एज अ स्कूल स्टूडेंट भी आप प्रोग्रामिंग के अंदर इंटर्नशिप कर सकते हैं। फिर डिज़ाइन रिलेटेड आप कर सकते हैं। लाइनेक्स में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। सोशल वर्क के अंदर आप इंटर्नशिप दे सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की, एक पहल एनजीओ है और उसके बाद और प्रयास एनजीओ है, अलग अलग एनजीओ हैं, उनके अंदर आप सोशल वर्क एंड वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं विच आर अ पार्ट ऑफ योर इंटर्नशिप प्रोग्राम।
देन उसके बाद मेंटरिंग एंड ट्यूटरिंग कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स हुआ या फिज़िक्स हुआ, उनको एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाया है स्टूडेंट्स को। मान लीजिए एक स्टूडेंट है आपका क्लास 12th में, उन्होंने क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाई है एक्टिविटी बेस्ड। और ऐसे ही जैसे हम ट्रायंगल के बारे में समझाना चाहते हैं तो हमने एक ट्रायंगल बना के एक कार्डबोर्ड में एक प्रॉपर कट करवा के बच्चों से इस ट्रायंगल को बनाया और उसके एंगल्स को समझाया। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ अ वेरी गुड स्कोप फॉर इंटर्नशिप। आगे हम बात करते हैं और कहाँ कहाँ हम ऑनलाइन भी हम कहाँ कहाँ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो देयर आर वेरी गुड साइट्स विच ऑफर यू द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर इंटर्नशिप वेन्यूज, जैसे कि internShala.com, फिर उसके बाद glassdoor.com, naukri.com, timesjob.com। ये जो सारी साइट्स हैं इनके अंदर इंटर्नशिप की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और जैसा कि हमने पहले कहा था, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए यू नीड टू हैव अ रोबस्ट प्रोफेशनल प्रोफाइल। अब इस प्रोफाइल को आप कहाँ बनाएंगे? लिंक्डइन पे। और लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाने से पहले आपको इसको फेसबुक की तरह एक प्रोफाइल नहीं बनाना है जिसमें आपने फ़ोटोज़ लगा दी, आप कहाँ जा रहे हैं ये लगा दिया, बट यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स, जो कि लिंक्डइन के अंदर ही वो स्टेप्स लिखे हैं कि इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, उसके बाद आपका एक प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल बन पाएगा। देन उसके अलावा देयर आर मैनी लीडिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हाई स्कूल इंटर्न्स को एक्सेप्ट करते हैं और उनको इंटर्नशिप कराते हैं। एक पहल BR मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी है, वहाँ आप जाके कर सकते हैं। देन उसके बाद ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया इज़ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट स्कूल स्टूडेंट फॉर इंटर्नशिप। लिटरेसी इंडिया is another one. Lotus Petal Charitable Foundation is an organization which offers internship to high school students. Sarthak Foundation is there. Then Awas Foundation is there. इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। These are few of them which I have mentioned. अब यहाँ अप्लाई कैसे करना है? पहली चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना है। मुझे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप करनी है, या फिर मुझे किसी सोशल कॉज में इंटर्नशिप करनी है। Prendicos is there which offers internship to students and Prendicos is an organization which is there for animal welfare. एनिमल वेलफेयर में आप कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए क्या करना है? लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ साथ सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है CV बनाना। आपको अपना एक प्रोफेशनल CV बनाना है। देन एक्टिव प्रेजेंस रखनी है लिंक्डइन पे। आपको सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल बना के छोड़ नहीं देना है, उसके अंदर जो जो आपका प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं टुवर्ड्स योर करियर, उसके अंदर आपको अपलोड करना है। और जो आप फोटो लगाते हैं लिंक्डइन पे, प्रोफेशनल लुकिंग लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई फाई फोटो लगाएंगे, मतलब जो आपने पिक्चर लगाएंगे उसके अंदर यू शुड शो अपीयर एज फोकस एंड प्रोफेशनल। देन उसके बाद जॉब पोर्टल्स के अंदर आप अकाउंट बनाइए, उसके अंदर आप अपना CV अपलोड कीजिए। देन जिस कंपनी में आपको इंटर्नशिप करना है उनकी वेबसाइट्स को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए। और जैसे एक पहल की जैसे हमने बात की थी, तो उसकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ कराती है वो NGO, उसके अंदर सारा डिटेल दिया हुआ है। सो उसके अंदर जाके देखिए। और इसके अलावा नेटवर्क विद पीपल, organizations offering good internship, connect with them. Don't be shy and afraid to ask them that would you be offering internship to me? I have done this. मैंने ये काम किया है, आप मुझे इंटर्नशिप में एक्सेप्ट करिए मेरे को। देन अब बात आती है इंटर्नशिप के लिए CV की। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिफॉर्मिटी इन टेक्स्ट। हम अच्छा CV बना लेते हैं, हम बहुत कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, बट हमारा जो टेक्स्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। कभी कोई टाइम्स रोमन न्यूमरल फॉन्ट होता है, उसके बाद कोई और अलग तरह का फॉन्ट होता है, कभी एरियल फॉन्ट डाल देते हैं हम,
इस चीज़ का ध्यान रखिए, पूरे ऑल CV के अंदर, ऑल अक्रॉस योर CV, यू शुड हैव अ यूनिफॉर्म फॉन्ट, यूनिफॉर्म टेक्स्ट। प्रेफर कीजिए टाइम्स रोमन न्यूमरल को और टाहोमा को, जो कि विच गोज प्रोफेशनली वेल विद योर CVs। देन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस आउट कर देते हैं, हर एक्टिविटी के लिए डेट्स मेंशन कीजिए। डेट्स मेंशन करने का मतलब क्या है कि वी आर शोकेसिंग आवर टाइमलाइन। टाइमलाइन शोकेस का करने का मतलब ये है कि वी आर शोइंग द अदर पर्सन दैट ऐसा ही नहीं है कि मैंने अपनी CV के अंदर ये एक्टिविटीज़ डाल दी हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इट। मैंने टाइमलाइन बताया कि इतने से इतने टाइम तक मैंने काम किया है, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव डिवोटेड इन दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी और एकेडमिक्स और एनी अदर थिंग। उसके बाद मार्क कीजिए क्लियरली और कैटेगराइज कीजिए एक्टिविटीज़। CV अगर हमने एक सिंपल CV बना दिया जिसके अंदर हमने हेडिंग्स नहीं डाली कि दिस इज माई एकेडमिक सेक्शन, दिस इज माई नॉन एकेडमिक सेक्शन, नॉट ओनली दैट, एकेडमिक नॉन एकेडमिक के बाद हमें बताना है कि मेरे उस CV के अंदर मेरा लीडरशिप स्किल कहाँ है, मेरे क्रिएटिविटी के स्किल्स कहाँ हैं, कहाँ शोकेस हो रहे हैं, मेरे क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स कहाँ शोकेस हो रहे हैं। इसके अलावा मेरे इनिशिएशन के स्किल्स कहाँ शोकेस हो रहे हैं, कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ की जहाँ पर मैंने इनिशिएट किया किसी चीज़ को। मान लीजिए मैंने अपने ही सोसाइटी के अंदर क्लीनलीनेस ड्राइव इनिशिएट किया, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने किया है, सो आई हैव टू पुट इट अंडर द हेडिंग ऑफ इनिशिएशन। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन करने के लिए मैंने कोई अगर बुक्स लिखी हैं या ब्लॉग्स लिखे हैं या आर्टिकल्स लिखे हैं या कंटेंट राइटिंग में काम किया है, ये मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। सो मैंने अपने उस CV को डिवाइड कर दिया इंपॉर्टेंट एरियाज में, एंड इस डिवाइड करने से सामने वाले के अंदर जो मेरे CV देख रहा है उसके अंदर मैं एक विश्वास जगा रहा हूँ कि मैं इन इम्पॉर्टेंट स्किल्स के अंदर मैंने काम किया है एंड आई हैव कमिटेड टू माय वर्क। देन उसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रखिए, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना जो प्रोफेशनल मेल ID है उसको प्रोफेशनल रखिए। यानी कि आप कोई घर का नाम या फिर एक अननोन काइंड ऑफ मेल ID ना बनाइए। अगर आपका नाम है तो try as far as possible to include your name in your CV. You can simply write, if your name is XY, then you should write x.y.com. Fine. So इसमें important ये है कि आपको एक प्रोफेशनल मेल ID भी क्रिएट करना है। देन उसके बाद अपने ग्रामर को, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करिए, वहाँ पर चेक कीजिए, बिकॉज आज की डेट में यू हैव ऑल गुड साइट लाइक graphy.com एंड द अदर साइट्स आर देयर, जिसके अंदर जाके आप अपना और इवन गूगल डॉक्स के अंदर अगर अपना CV बनाते हैं तो वहाँ का आपका अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो वहाँ पर एक पॉइंट आउट हो जाता है कि आपकी यहाँ पर गलती है, आप उसको करेक्ट करना चाहिए। सो डू चेक फॉर योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, डोंट बी इन अ हेस्ट बिफोर सबमिटिंग योर CV। इस काम को ऐसा मत कीजिए कि CV बनाया और फटाफट सबमिट कर दिया। CV को कोशिश करें अपने टीचर्स को या फ्रेंड्स को CV को दिखाएं और उनसे पूछें कि इसमें कहाँ गलती है हो सकती है मेरी और कहाँ गलती की है मैंने, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, टू err इज ह्यूमन। सो गलतियाँ सबसे होती हैं, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। सो इसके लिए ध्यान रखिए कि कहाँ गलती हुई है आपके, और अपने CV को अपडेटेड रखिए। ये नहीं कि आपने CV बनाया 6 महीने पहले, 6 महीने बाद आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट किया, सो वहाँ एक क्वेश्चन मार्क आता है कि आपने 6 महीने से आपने इसमें कुछ अपडेशन नहीं किया है, विच गिव्स अ रॉन्ग सिग्नल दैट यू आर नॉट अपडेटेड टुवर्ड्स योर करियर सिनेरियो। देन जो हेडिंग्स आती हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला, उसके अंदर आइए एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, यानी कि अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो दैट इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब स्टूडेंट्स कहेंगे प्रोफेशनल क्या है, तो इंटर्नशिप जो आपने की है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बनती हैं आपकी। द लीडरशिप एंड कम्युनिटी, जैसे मैंने आपको बताया, लीडरशिप स्किल्स आपके कहाँ हैं, यानी कि सोशल प्रोजेक्ट्स अगर आपने किए हैं तो आपने कुछ इनिशिएट किया है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अलग सेक्शन रखिए, मिलाइए मत, डांस, स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डिबेटिंग, दीज आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इनका अलग सेगमेंट रखिए। देन स्किल्स के अंदर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने अगर सीखी हुई है
कोडिंग सीखी हुई है, दीज आर स्किल्स। देन उसके अलावा और क्या प्रोफाइल के एलिमेंट्स होते हैं, वो ये है कि जैसे हमने पहले बात की थी क्रेडिट बेस्ड समर प्रोग्राम्स, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कराती है, कॉर्नेल कराती है, बर्कली कराती है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया कराती है, येल कराती है। तो ये जो समर प्रोग्राम्स कराते हैं ये क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, दिस विल डेफिनेटली एड अप गुड स्ट्रक्चर इन योर सीवी। उसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज जो आपने किए उसका भी इंक्लूड कीजिए, कॉर्सेरा से या यूडेमी से या गूगल गैराज से जो आपने किए। देन अब हम देखते हैं कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स अच्छी स्कॉलरशिप में बाहर गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही सब एक्टिविटीज़ को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में किया। एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मैथमेटिक्स 6th क्लास और 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाई, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई। तो दीज आर सोशल प्रोजेक्ट, एंड इन सोशल प्रोजेक्ट को करके बहुत अच्छा उनको बेनिफिट मिला, उनको स्कॉलरशिप्स अच्छी मिली। देन उसके बाद एक स्टूडेंट थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए अपना प्रोफाइल बिल्डिंग की थी। उसके अंदर एक, अगर मैं उदाहरण आपको दूं कि जो कंपनीज हैं उनके जो लोगोस हैं उनके अंदर कैसे चेंज आए, उस पर एक स्टडी की गई थी। सो उन्होंने ये दिखाया कि वो एस्थेटिक लोगोस के अंदर जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रेस होती रही, उसके लोगोस के अंदर क्या एस्थेटिक चेंजेस आते रहे, उसके लिए उनको बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिला। ऐसे ही रिसर्च पेपर अच्छा उन्होंने लिखा, एक सोशली रेलिवेंट रिसर्च पेपर लिखा, और रिसर्च पेपर वाज सबमिटेड इन टू अ गुड जर्नल। सर सिर्फ लिखना ही काफ़ी नहीं है, आपको एक जर्नल के अंदर सबमिट करना भी ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है, और उसको टाइम देना ज़रूरी है। फिर इसके बाद अच्छे स्टूडेंट के प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो एक्टिविटी बेस्ड बहुत वाइड था और स्पेस्ड आउट था। ऐसा नहीं था कि मेरे को एप्लीकेशन करना है किसी यूनिवर्सिटी के लिए तो मैंने 2-3 महीने पहले या 6 महीने पहले मैंने अपना प्रोफाइल बिल्डअप शुरू किया। अर्लियर द बेटर। सो उसके लिए क्या है, 1.5-2 साल पहले, साल भर पहले अगर आप फोकस करें कि हाँ मुझे अप्लाई करना है, सो CRY की इंटर्नशिप की वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं, इंटर्नशिप आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अपने स्कूल में जो जो क्लब्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, क्लब के अंदर कोई पोजीशन होल्ड कीजिए, इनिशिएशन लीजिए, कोई ना कोई एक्टिविटी क्रिएट कीजिए। देन उसके बाद ओलंपियाड्स हैं और सब्जेक्ट बेस्ड क्लब्स हैं, सिर्फ सोशल बेस्ड क्लब नहीं, इकोनॉमिक्स क्लब है, फिजिक्स क्लब है, मैथमेटिक्स क्लब है, इन क्लब के अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए। फिर अब साइकोलॉजी रिलेटेड अगर कोई जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो साइकोलॉजी रिलेटेड स्टूडेंट्स ने क्या क्या किया, उन्होंने NGOs फाउंड अप की, सोशल कॉजेज़ पे फोकस किया, और कहाँ साइकोलॉजी की नॉलेज अप्लाई हो सकती है सोशल कॉजेज़ को केटर करने के लिए, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो फाउंडेशन उन्होंने बनाई। देन उसके बाद सोशल इनिशिएटिव्स लेना ज़रूरी है, जैसे फ्लड विक्टिम्स हैं, ड्रॉट विक्टिम्स हैं, आप आइडेंटिफाई कीजिए और वहाँ पर उनके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए, ग्रुप्स बनाइए स्टूडेंट्स का, और देखिए कि हाउ यू कैन हेल्प देम नॉट ओनली फाइनेंशियली बट ऑल्सो इमोशनली, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। देन उसके बाद मेंटल हेल्थ कम्युनिटीज़ बना सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ कम्युनिटीज़ बनाइए जिसमें आप ऑनलाइन सेशंस लीजिए पर्टिकुलर नीश को लेके, यानी कि अगर मान लीजिए किसी की प्रॉब्लम है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, सो ये 2 एरिया में आ सकता है, एक कम्युनिकेशन स्किल प्लस इमोशनल स्किल्स। अगर इमोशनल कंट्रोल नहीं है और पब्लिक स्पीकिंग में उनको लगता है कि उनके इमोशंस एक्सपोज हो रहे हैं या इमोशनली वो इतने स्ट्रांग नहीं है, तो यू कैन वर्क आउट ऑन दिस एरिया। एंड देन वुमेंस हेल्थ पे, लड़कियां वुमेंस हेल्थ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ डोमेन्स बना सकते हैं। देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देके लोगों को किसी एक्टिविटी के लिए जागरूक करना या किसी प्रॉब्लम के लिए जागरूक करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन क्लब्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके स्कूल की जो मैगजीन्स होती हैं
उसके अंदर आप एक लीड रोल ले सकते हैं. यू कैन बिकम द चीफ एडिटर, यू कैन बिकम द एडिटर, you can become the secretary of that magazine, you can start writing content in that magazine, you can participate in particular niche of that magazine. Suppose school magazine है तो उसके अंदर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का अपडेट कर सकते हैं कि ये एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारे स्कूल में कराई जा रही हैं, ये उसका एक ब्यौरा आप दे सकते हैं कि बाकी स्कूल्स में क्या हो रहा है और आपके यहाँ पर कितना अपडेट हो रहा है, कुछ भी, राइट. इट्स एनीथिंग यू कैन फोकस अपॉन एंड स्टार्ट राइटिंग इन द मैगजीन विच हैज़ रेलिवेंस इन दैट वन. देन उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी अगर आप करते हैं, जैसे कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट था कि इंटरनेट यूजेज जो है उससे ईटिंग डिसऑर्डर में ईटिंग में क्या क्या डिसऑर्डर डेवलप हो रहे हैं. लोग इंटरनेट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूट्यूब इंस्टा में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी वजह से उनका हेल्दी ईटिंग नहीं हो रही है. इस पे भी एक रिसर्च वर्क एक स्टूडेंट ने किया था एंड उनको अच्छा स्कॉलरशिप मिला, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये देखा कि दिस इज़ अ सीरियस स्टूडेंट, दिस इज़ अ कमिटेड स्टूडेंट, दिस इज़ एन एक्टिव स्टूडेंट जो हम ले रहे हैं. ऐसे ही और स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने, जैसे कि जिनको अच्छी स्कॉलरशिप मिली, उन्होंने भी जहाँ जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी वहाँ उन्होंने इंटर्नशिप की. सो प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर एक कमिटमेंट इन्वॉल्व है, कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट है. अगर आपके अंदर कमिटमेंट है टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स योर करियर, देन आप प्रोफाइल बिल्डिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए आप टाइम ले सकते हैं, आप टाइम रख सकते हैं अपने पास. क्योंकि अगर हमारे को अपने में इंटरेस्ट है तो हमारे उस इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर हम एक्टिविटी करेंगे तो हमारे को कभी टाइम की कमी नहीं होगी. और ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि समर प्रोग्राम्स, तो समर प्रोग्राम्स को भी आप सीरियसली लें. अगर आप समर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ टास्क लीजिए, ऑर्गेनाइजिंग का टास्क लीजिए, या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ टीम बिल्डिंग का टास्क लीजिए, लीडरशिप का टास्क लीजिए, इनिशिएशन का कोई टास्क लीजिए, या कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ वहाँ आप सोचिए. और यू कैन कनेक्ट विद द प्रोफेसर्स ओवर देयर, यू कैन वर्क इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एक्टिविटी. साथ ही साथ वर्क डेलीगेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सारे काम आप नहीं कर पाएंगे. सो यू नीड टू डेलीगेट द वर्क. और इस प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई मेंटर है जो आपके साथ प्रोफाइल बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, दैट इज़ ऑलवेज गुड. क्योंकि अकेले हम रास्ते को तय करना हमारे को एक तो बोरिंग लगेगा, दूसरा बहुत सारे रास्ते नज़र आएंगे. तो हमारे साथ कोई ऐसा प्रोफाइल बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए कोई मेंटर होना चाहिए जो कि हमारे को गाइड कर सकें, रिमाइंड करवा सकें और चैनलाइज कर सकें हमारी एनर्जीज़ को उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए. तो और इसके अलावा डेलीगेशन की जब मैंने बात की तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी टीम में को लीड करते हैं तो आपको लोगों को डेलीगेट करना आना चाहिए. क्योंकि आपको, अगर आप वर्क को डिवाइड कर रहे हैं तो आप टीम की मदद कर रहे हैं. साथ ही साथ जब आप वर्क को डिवाइड कर रहे हैं देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. क्योंकि देन you need not only think as a student, you have to think as a professional. So आपको वो डोमेन क्रिएट करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल के लिए. अब आपके स्कूल्स में MEN होता है, सो वहाँ पर भी the organization requires volunteers to delegate the work accordingly. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं लीडिंग प्रोफाइल्स इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट गुड स्कॉलरशिप इन कंप्यूटर साइंस, उन्होंने क्या किया था. देखिए, उन्होंने समर प्रोग्राम्स किए थे एंड उसके साथ साथ में उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था. कैसे इमोशनल स्ट्रक्चर को हम क्रिएट करा सकते हैं, इमोशनल स्ट्रक्चर को टेक्नोलॉजी से कैसे हम रिलेट कर सकते हैं. मोबाइल एप्लीकेशन पे काम किया था. तो इस तरह की फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप अगर टेक्निकल उसमें जा रहे हैं तो आप सोशल वर्क या फिर NGO रिलेटेड काम ना करें. आपको अपने प्रोफाइल को
जहाँ तक हो सकता है डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई इन द सेंस सोशल वर्क, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, इनिशिएशन, ब्लॉग राइटिंग, ये सब जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में जेनेरिक प्रोफाइल बिल्डिंग है बाकी एक्टिविटीज़ के लिए, साथ में स्पेसिफिक प्रोफाइल बिल्डिंग है उन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए, हालांकि देयर इज़ अ लॉट मच टू टॉक अबाउट दिस, बट इन अ नटशेल आई विल से commitment to your own self is important in terms of profile building, and this commitment counts a lot. अगर आप अपने लिए committed हैं, so आप ये सारे काम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, and you won't be focusing on the time, but there would be a moment when you say कि मेरे को और जगह देखनी है because I have a lot of time. और ये तभी होता है when you come into this domain, when you talk to people about that, when you have a mentor, when you connect with people on this, और इस पूरी एक्टिविटी के अंदर इंटरेस्ट अपना बरकरार रखिए, बिकॉज अगर आपकी पूरा फोकस उस गोल के ऊपर होगा तो बाकी सब जो दिक्कतें होंगी रास्ते में की, वो आपको बहुत कम नजर आएंगी और आप बहुत इजीली उसको कवर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Thank you, sir. Thank you so much for giving us this insightful session. Dear friends, we believe that you might have discovered a lot through this session, and if you have any queries, any question, you can write to us at cecgurukul.live@gmail.com. We are going to upload these lectures on YouTube for you so that you can access these lectures the number of times you wanted. Keep giving your insight, keep writing to us, keep giving your feedback. We are going to talk again soon. Thank you so much.